धन्यवाद हो ग्रेस द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं मैं जीसस, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं यीशु जी। एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं, चरणों के निकट घुटना टेकते हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाते, आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को आपके पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको हम धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान करते हैं। मेरे पिता यीशु, सुंदर संध्या काल आप हमारे जीवन में जुड़े। इस बात के लिए प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद यीशु, अब तक आपने संभाला, देखभाल किया, देखरेख किया, आगे भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए। मेरे प्रिय प्रभु हमेशा आपको संभालेगा, हमेशा आपका ख्याल रखेगा, हमेशा देखभाल करेगा। बस आप उसमें बने रहें। जो कोई प्रभु से दूर हो जाता है, प्रभु भी उनसे दूर हो जाता है। जो कोई निकट रहता है, प्रभु भी उनके निकट रहता है। जो कोई उनको खोजता, प्रभु उनसे मिलता है, मुलाकात करता रहता है। जो कोई प्रभु को खोजना ढूंढना बंद कर देता, प्रभु भी उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनसे मुलाकात करना बंद कर देता। आप प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पिता कभी अपने बेटा को खुद से अलग नहीं करता, बेटा अलग होता है। माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझसे दूर हो। मेरे प्रियो, हमारे माता पिता से बढ़कर के परमेश्वर है। वो कितना हमसे प्रेम करता होगा, कितना उसका प्यार अनोखा होगा। हमारे माता पिता का हमारे प्रति जो प्यार है, प्रेम है, कितना है, कितना बड़ा है, अनोखा है। उनसे भी कितना बड़ा और अनोखा हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति होगा, प्यार हमारे प्रति होगा। हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। कोई अपना बेटा दूसरों के लिए नहीं दे सकता। दूसरा कोई गलती करे और उनके वजह अपने बेटा को बलिदान होने के लिए कोई माता पिता नहीं दे सकता, कोई बाप नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर ने दिया अपना बेटा। हम गलती किए, हम पाप किए, हम गुनाह किए, अधर्म के काम, दुष्टता के काम हम किए, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर के दृष्टि में हम अधर्मी बने, परमेश्वर से दूर हम चले गए। लेकिन सजा किसको मिला? इसका दंड किसको मिला? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह किसका बेटा है? परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सुख विलास को छोड़कर के जगत में आया। वो खुद से नहीं आया, परमेश्वर ने उनको भेजा। आमीन। आप पढ़ेंगे बाइबल में लिखा, कौन जाएगा, कौन जाएगा? यीशु ने कहा मैं जाऊंगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। उसने अपने इकलौता बेटा हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह बोला मैं जाऊंगा सारे लोगों के पाप को अपने ऊपर लेने के लिए, खुद को बलिदान करने के लिए, खुद को कुर्बान करने के लिए। एक मेमना की तरह वो क्या हो गया? कुर्बान हो गया, मेमना। और प्रभु यीशु मसीह में बहुत अंतर है। मेमना को कुछ पता नहीं होता कि उनके साथ कब क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सब पता था। मेमना जब वध किया जाता है उसको कुछ पता नहीं होता, इसलिए उसके आंखों में आंसू नहीं आता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था उनके साथ कब क्या होगा, सब पता था। लिखा है कि जिस रात्रि प्रभु यीशु मसीह दुश्मनों के, शत्रुओं के हाथ में जाने वाले थे, दुश्मन उनको पकड़ने वाले थे,
उस रात्रि जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठे, घुटने पे आए, तो उनकी पसीना लहू बन करके टपक रहा था, धरती पर गिर रहा था, लहू बन करके उनका पसीना गिर रहा था। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? हे पिता, जो प्याला मैं पीने वाला हूँ हो सके तो आप हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं। फिर क्या बोले? मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। मेरे प्रियो, जितने भी रोग बीमारी का नाम आप सुने होंगे, उन सारे रोग बीमारी के दर्द को प्रभु अपने ऊपर ले लिए। जितने पाप, बुराई, दुष्टता, धर्म के काम लोग करते हैं, सबों का दंड को अपने ऊपर ले लिया। कितना दर्द को सहा होगा यीशु। आमीन। प्रभु की स्तुति है। परमेश्वर ने हमारे लिए दर्द सहने के लिए, हमारे लिए पीड़ा सहने के लिए, हमारे लिए साजा भोगने के लिए, दुख उठाने के लिए अपना इकलौता बेटा जगत में भेजा। और उनका इकलौता बेटा जिस काम के लिए परमेश्वर ने उनको भेजा था, वो काम किया। आमीन। परमेश्वर के आज्ञा को माना, पालन किया। आमीन। जो अपना बेटा दे सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, बातें, बड़ी वस्तुएं हैं, पूरी नहीं कर सकता, दे नहीं सकता। जो अपना बेटा दे सकता है किसी को, ऐसी कौन सी चीजें हैं कि हम मांगेंगे और हमें नहीं मिलेगा? मेरे प्रियो, मांग करके देखो, बस आपका विश्वास होना चाहिए। यीशु ने कहा मेरे नाम से मांगो तो परमेश्वर की ओर से पाओगे। यीशु के नाम में घुटना देखो, प्रार्थना करो, दुआ करो, तुरंत परमेश्वर देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के प्रेम को हम जानते हैं। अब हमें अपना प्रेम दिखाना है। हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर को छोड़ करके, सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सृष्टि को अपना खुदा माने। लेकिन अब हम सच्चाई को जानते हैं, तो हम सृष्टिकर्ता के पास आए, परमेश्वर के पास आए, अपना प्रेम दिखाए, यीशु मसीह में बने रह करके, खुद के जीवन को जी करके परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाए। आमीन। प्रभु की स्तुति। उनके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके, मान करके, उनके भय में चल करके परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाए। हर एक परिस्थिति, हालातों में, मुश्किल घड़ी में, घोर अंधकार में यीशु मसीह से लिपटे रह करके परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम कितनों भी प्रेम करेंगे परमेश्वर से, कम ही है उसके प्रेम के आगे। हमारा प्रेम फीका है। वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता परमेश्वर से जैसा प्रेम परमेश्वर सबसे किया है, अपना बेटा दिया है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए खुदा हम सबके लिए। हे यहोवा, अपने इकलौता बेटा, इकलौता पुत्र हमें दिया, अपना वारिस संतान हमें दिया। प्रभु से वो अनुग्रह चाहिए, महिमा चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। और वो मासा आत्मा चाहिए, मन चाहिए, जो कि शुरू से अंत तक प्रभु यीशु मसीह में हमें बनाए रखेगा। और प्रभु यीशु मसीह आपके राज के अधिकारी हम बन करके प्रभु आपके राज में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। प्रशंसा करते हैं प्रभु सुंदर शाम के लिए। पूरे दिन आपने संभाला है, पूरे दिन आपने ख्याल रखा है, देखभाल किया है, पूरे रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए प्रभु जी, ख्याल रखिए, अच्छी मीठी नींद प्रदान कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, अब तक से सुरक्षित रखे प्रभु जी, पूरे रात्रि रखिए। और आने वाला कल भी आप ही का है।
उसमें भी प्रभु हमें सेफ सुरक्षित रखिए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होने दीजिए। मेरे प्रियो, जब आप अपने बिछौने में सोने जाते हो, पूरा सपना आता है, डरावना सपना, गंदा सपना आता है, और वो सपना पूरा भी हो जाता है। कोई कोई बोलता है कि पूरा सपना देखे, डरावना सपना देखे और सुबह में उनका दिन खराब हो गया, जैसा देखे थे वैसा ही हुआ, उनके साथ बीता। तो नहीं बीतेगा, नहीं होगा। जब आपका नींद खुलता है, आपका आँख खुलता है, आप नींद से जागते हैं, तुरंत घुटने पे आकर के यीशु के नाम में सपना को कैंसिल कीजिए। जो भी डरावना पूरा गंदा सपना आप देखे हैं, यीशु के नाम में कैंसिल कीजिए, सपना पूरा नहीं होगा। और कभी आप सपना ना देखें, इसके लिए प्रार्थना करके सोइए, प्रभु के वचन को पढ़ के सोइए, खुद को प्रभु के हाथों में समर्पित करके सोइए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ करते, बड़ाई करते। धन्यवाद यीशु जी, प्रशंसा करते हैं यीशु जी। मेरे प्रियो, कोई किसी भी फंदे में नहीं फंसेगा, शैतान के बिछाया हुआ, शत्रुओं के बिछाया हुआ जाल में नहीं फंसेगा, अंधकार के शक्तियों से पीड़ित नहीं होगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरें किसी के ऊपर नहीं सफल होगा, कोई रोग बीमारी किसी को मौत के मुंह में नहीं ले जाएगा, यदि वो यीशु में, यीशु की इच्छा के अनुसार बने रहते हैं। तो प्रभु में हम कैसे बने रहे, प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु पवित्र है, हम भी खुद को पवित्र बनाएं। जैसा प्रभु का स्वभाव है, हम कोशिश करें कि हमारा भी स्वभाव वैसा ही हो। प्रभु ज्योति बनकर के जगत में आया, हम सबों को अंधकार से प्रकाश में लाया। प्रभु बोलता है तुम भी ज्योति हो, ऐसा चमको कि लोग जो अंधकार में है वो प्रकाश में आए, प्रकाश में चले और मेरी महिमा करके उद्धार पाए। मुझ पर विश्वास करके अपना मन मेरी ओर फिरा करके शुरू से अंत तक मेरे प्रेम में बने रह करके उद्धार पाए। आमीन। प्रभु की इच्छा यही है। बहुत से लोग प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है प्रभु में। उनका जो जी कहता है, मन करता है, वो करते हैं, जैसे चाहते हैं प्रभु में अपने जीवन को जीते बिताते हैं। लेकिन जो कोई सच में प्रभु की इच्छा में, प्रभु में जीवन को बिताना चाहता है तो बिता सकता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, उनको जीवन का मुक्त देगा, प्रभु का राज मिलेगा, प्रभु का साथ है, युग न युग रहने के लिए मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। मेरे प्रिय, खुद को पवित्र बनाओ, पवित्र रखो, नाशा मत करो, शारीरिक और संसार के अभिलाषा में मत फंसो, किसी के प्रति बदला लेने की भावना, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, किसी के किसी भी चीज की लालच अपने अंदर मत रखो, अपने मन में अनर्थ बातें मत सोचो, किसी के लिए जान मत बिछाओ, किसी पर दबाव मत डालो, घूस मत लो। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत से बातें आप बाइबल को पढ़ेंगे तो लिखा है उसमें, बहुत से ऐसी बातें जो हमें अशुद्ध करता है, और जो बातें हमें अशुद्ध करता है उन्हीं बातों को हमें त्यागना है, अपने जीवन से, अपने अंदर से निकालना है। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? जो बाहर से अंदर जाता है वो किसी को अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है वह अशुद्ध करता है। क्या लिखा है? हमें जो भी मन में उत्पन्न होता है, हमारे मन में, वो हमें बोलना नहीं है। हमारी बातें, हमारा व्यवहार, हमारी लतें, आदतें, स्वभाव, चाल चलन हमें अशुद्ध करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। अशुद्ध करने वाली बातों से, कामों से, व्यवहार से, चाल चलन से, स्वभाव से हमें बाहर निकालना है, तब हम जीवन के मुकुट को पा सकते हैं, प्रभु में, प्रभु की इच्छा के अनुसार जी करके।
प्रभु के राज के अधिकारी हो सकते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति है। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए, खुदा दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए यीशु जी। लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। धन्यवाद मेरे महान समर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, आपका धन्यवाद। स्तुति 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 हो, प्रशंसा हो, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले। सब सेफ सुरक्षित रहे प्रभु यीशु मसीह, सबों के जीवन से आपकी प्रशंसा हो। सब प्रभु भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, सब आपके मार्ग पर चले, आपका बल पाए प्रभु, आपकी शांति पाए, सुकून पाए, आपकी ओर से अपनी जरूरतें, जीवन की आवश्यकताएं पूरी होते हुए देखे, कमी घटी पूरी होते हुए देखे प्रभु। सबों का परिवार भी भला चंगा रहे। धन्यवाद देते, शैतान मदद कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबों को संभाले, आप सबों का ख्याल रखे, देखभाल करे, देख रेख करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।